नमस्कार दोस्तों। हॉस्पिटल में जब भी मरीज आता है तो सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है कि मरीज को क्या परेशानी है और उसी के अकॉर्डिंग उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट का डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, मतलब बीमारी का पता लगना ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल में कई तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, बायोप्सी होती है, सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होती है, कई तरह के। तो इनमें ब्लड टेस्ट में एक टेस्ट होता है होमोसिस्टिन टेस्ट। तो होमोसिस्टिन होता क्या है और ये कौन कौन सी बीमारियों में ज़्यादा ज़रूरी है? यह एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो शरीर में नेचुरली पैदा होता है और इसे शरीर में विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड की मदद से ब्रेक डाउन किया जाता है। अगर शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाता है। होमोसिस्टिन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसे शरीर में होमोसिस्टिन लेवल को मेजर किया जाता है। यह जरी आर्टरी डिजीज हो गई, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, पेशेंट में स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड क्लॉट बनने लग जाएगा जिससे कि स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो ब्लड वेसल्स की रुकावट करती है, जो कि लिम्स होते हैं, जो अपने पैर हुए, हाथ हुए, उनमें ब्लड फ्लो को रुकावट करती है। विटामिन डेफिशिएंसी ये खासकर विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड की कमी को भी बताता है। ये होमोसिस्टिन के अपन को ऑलरेडी पता चलने वाली बीमारियां हैं। अब होमोसिस्टिन का सैंपल कब लेना चाहिए? होमोसिस्टिन टेस्ट एक साधारण ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसमें यह टेस्ट जनरली फास्टिंग में करते हैं तो बेहतर होता है, जिससे कि हमें एक सही रीडिंग मिल सके। आमतौर पर मॉर्निंग में ही लिया जाता है। जनरली ये कौन कौन से लक्षण हैं जिनके लिए डायग्नोस किया जाता है, इस टेस्ट को करवाने की सलाह आमतौर पर जब दी जाती है, जैसे कि बार बार किसी मरीज को थकान महसूस हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो रहा है, उसको कई बार डिप्रेशन फील हो रहा है, कई बार अनएक्सप्लेन्ड ब्लड क्लॉट भी बनने लग जाते हैं, जो कि कई बार स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। कमजोरी, वीकनेस आ जाएगी और एक एनर्जी लेवल भी डाउन होने लग जाता है। इस टेस्ट की जो स्पेसिफिक परिणाम है, लैब में ब्लड सैंपल को एनालाइज किया जाता है और इसके रिजल्ट से पता चलता है कि क्या आपके होमोसिस्टिन लेवल नॉर्मल है, हाई है या फिर हाई है। नॉर्मल लेवल इसका 5 to 15 मॉलिक्यूल पर लीटर होता है, लेकिन हाई लेवल मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ट डिजीज में और कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब डिप्रेशन आ जाएगा, थिंकिंग लेवल कम हो जाएगा और कई रिस्क के संकेत बढ़ जाते हैं। अगर होमोसिस्टिन लेवल बढ़ा है तो डॉक्टर्स जनरली अपनी डाइट पैटर्न में चेंज करते हैं। पत्तेदार सब्जियां हो गई, मीट हो गया, डाइटरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे दूध हो गया, दही हो गए, पनीर हो गया, इनको लेने की सलाह ज़्यादा दी जाती है। साथ में सप्लीमेंट के रूप में विटामिन B12 भी दिया जाता है और विटामिन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ने से आर्टरीज में डैमेज भी हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट और प्लेक बिल्डअप का खतरा रहता है। ये फैक्टर्स हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के लिए बड़े रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप टाइम टू टाइम अपना होमोसिस्टिन चेकअप भी करवाते रहें। थैंक यू।